नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सही होंगे। तो चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय की शुरुआत करेंगे। पहले अध्याय में हमने समझा कि मृत्यु क्या है, आत्मा शरीर क्यों छोड़ती है। दोस्तों, अब गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय हमें और भी गहरे रहस्यों की ओर ले जाएगा। ये अध्याय बताता है आत्मा की वो यात्रा जो शरीर छोड़ने के तुरंत बाद शुरू होती है। कहाँ पहुंचती है आत्मा, कौन से देवता उसे रास्ता दिखाते हैं, कर्मों का फल कैसे मिलता है और कैसे यमदूत और देवदूत उसे रास्ता दिखाते हैं आगे का। दोस्तों, अब हम गरुड़ पुराण के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जिसे सुनकर लोगों का जीवन बदल जाता है, क्योंकि यह अध्याय हमें बताता है कर्मों का असली न्याय, जीवन का गहरा सच और मृत्यु की वास्तविकता। तो आइए गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में आगे बढ़ते हैं। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में बताया गया है कि मृत व्यक्ति के लिए कौन से कल्याणकारी कर्म करने चाहिए। अध्याय की शुरुआत में मृत्यु के समय व्यक्ति के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, जैसे उसे गोबर से लिपे और कुश व तिल बिछाए हुए भूमि पर लिटाना चाहिए। कहा जाता है कि मुख में पंचरत्न या स्वर्ण डालने से पाप नष्ट हो जाते हैं। यह अध्याय विस्तृत रूप से बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कैसे अपनी यात्रा को शुरू करती है। तो मरने के बाद लगभग 11 महीने के बाद आत्मा पर्योवर्षण नामक एक नगर पहुंचती है, जहां प्रेत मेघ घनघोर वर्षा करते हैं और वह श्राद्ध के पिंड को खाती है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह आत्मा सीताच नामक नगर पहुंचती है, जहां हिम से भी 100 गुना अधिक ठंड होती है। वहां वह 10 दिशाओं में देखती है और वार्षिक पिंड खाकर धैर्य धारण करती है। यमपुर के निकट वर्ष के अंत में वह बहुभीतिपुर में पहुंचकर अपने हाथ भर के शरीर को छोड़ देती है तथा अंगुष्ठ मात्र से वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त कराती है। अंतिम पड़ाव में आत्मा यमदूतों के साथ यमपुर जाती है। जिन लोगों ने और दैहिक दान नहीं किए होते हैं, उन्हें यमदूत दृढ़ बंधनों में बांध के ले जाते हैं। इसके बाद जब आत्मा यमपुर के द्वार पे पहुंचती है तो धर्मराजपुर में 4 द्वार होते हैं और यह अध्याय यमपुर के दक्षिणी द्वार से ले जाने वाले भयंकर मार्ग का वर्णन करता है, जहां आत्मा भूख, प्यास और श्रम से पीड़ित होती है। इस अध्याय में गरुड़ जी कहते हैं, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है, पापी लोग किस प्रकार जाते हैं, वह मुझे बताइए। तब श्री भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ, मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस यम मार्ग में अन्न भी नहीं है जिसे वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। हे खग, वहां कहीं जल भी नहीं दिखता जिसे अत्यंत प्यास लगने पर पिया जा सके। वहां प्रलय काल की भांति सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तो कभी उसे कांटे चुभते हैं और कभी वह सर्पों द्वारा डसा जाता है। पापी इंसान कहीं कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है और कहीं आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान असिपत्रवन नामक नरक में वह पहुंचता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। ये वन कौवों, उल्लुओं, वटों, गिद्धों, डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्री व्याप्त है। असिपत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पे चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है तो कहीं कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं जोकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और कहीं धधकते हुए मार्ग, कहीं अंगार की राशि तो कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग जिन पर उसे चलना पड़ता है। मार्ग में कहीं गहरी खाई तो कहीं पर्वतों की चढ़ाई, कहीं घनघोर अंधकार तो कहीं दुख से चढ़ी जाने वाली शिलाएं हैं, कहीं मवाद, रक्त और विष से भरे हुए तालाब और मार्ग के बीचों बीच में वैतरणी नदी। देखने पर दुखदायिनी हो तो क्या आश्चर्य, उसकी वार्ता भी भय पैदा करने वाली होती है। वह 100 योजन चौड़ी है, उसमें रक्त और मवाद बहता रहता है। हड्डियों के समूह से तट बने हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा होता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार करने वाली होती है, जो अथाह गहरी तथा केश रूपी सेवार से भरी होने के कारण दुर्गम होती है। ये नदी विशालकाय घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। हे गरुड़, आए हुए पापियों को देखकर यह नदी ज्वाला की तरह धूम से भरकर कड़ाह में रखे घृत की भांति खौलने लगती है। ये नदी वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीद और कौवों से घिरी होती है। इस नदी में शिशुमार, मगर, जोक, मछली, कछुए तथा अन्य मांसाहारी जंतु
जीव भरे होते हैं। इसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से प्राणी रोते चिल्लाते हैं, जैसे हे भाई, हा पुत्र, हा तात, इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करते हैं। ये नदी झागपूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त, गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली और भयावह होती है। इस नदी के दर्शन मात्र से ही पापी चेतना शून्य हो जाती है। बहुत से बिच्छू और काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। उसे सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर पाताल में रहते हैं तो दूसरे ही क्षण ऊपर चले आते हैं। हे खग, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। इस नदी का कोई पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुख पूर्वक तैरने योग्य और बहुत दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत प्रकार से क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पास से बंधे होते हैं और कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं। किसी को शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए लाया जाता है तथा कुछ नाक और कान में लगे हुए पास से खींचे जाते हैं। कुछ काल पास से खींचे जाते हैं और कुछ कौवों से खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ तथा पैर में जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर आगे चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुकदरों से पीटे जाते हैं। वे मुख से वमन करते हैं और वमन किए हुए रक्त को पुनः पीते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करता है और अति दुखी होकर यमलोक को जाते हैं। इस प्रकार मार्ग में जाता हुआ वह मंद बुद्धि प्राणी पुत्र, हा पुत्र, इस प्रकार पुत्र और पौत्रों को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलता है। वह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उसे प्राप्त कर भी मैंने धर्माचरण नहीं किया। यह मैंने क्या किया? वो सोचता है मैंने दान दिया नहीं, अग्नि में हवन किया नहीं, तपस्या की नहीं, देवताओं की पूजा नहीं की, विधि विधान से तीर्थ सेवा नहीं की। अतः हे जीव, जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। हे देही, तुमने ब्राह्मणों की पूजा की नहीं, देव नदी गंगा का सहारा लिया नहीं, सत्पुरुषों की सेवा की नहीं, कभी भी दूसरों पर उपकार नहीं किया। इसलिए हे जीव, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगो। मनुष्यों और पंछियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण नहीं किया। गांवों और ब्राह्मणों की जीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास नहीं किया। इसलिए हे देव, तुमने जो किया है उसी का अब निर्वाह करो। तुमने गांवों के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था नहीं की, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण नहीं माना, पुराणों की सुनी नहीं और विद्वानों की बात नहीं मानी। नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहती है मैंने पति की हितकर आज्ञा का पालन नहीं किया, पतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया और गुरुजनों और गौरवों चित्त सम्मान भी नहीं दिया। इसलिए हे देही, तुमने जो किया है उसी का आप तुम फल भोगो। वैधव्य प्राप्त करके त्यागमय जीवन व्यतीत किया नहीं। मास पर्यंत किए जाने वाले व्रतों तथा सुविस्तीर्ण नियमों से शरीर को सुखाया नहीं। पूर्व जन्म में किए गए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करते हुए, देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चलता है। इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गढ़ रहता है, जहाँ पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वट वृक्ष है। उस पुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन, भृत्य और पौत्र आदि के विषय में सोचने लगता है तो वहाँ रहने वाले यम के किंकर उससे इस प्रकार कहते हैं धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है। ये मूढ़ व्यक्ति अपने कर्मोपार्जित फल को ही भोगता है। इसलिए सुदीर्घ काल तक इस मार्ग पर चलो। हे परलोक के राही, तू जानता है कि राहगीरों का बल और संबल पथेय ही होता है। इसके लिए तूने प्रयास नहीं किया। तू यह भी नहीं जानता था कि तुझे निश्चित ही उस मार्ग पे चलना है और उस मार्ग पर कोई भी लेन देन नहीं हो सकता। यह मार्ग के बालकों को भी विदित रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं? इस प्रकार कहकर मुकदरों से पीटा जाता है। वह जीव गिड़गिड़ाते दौड़ते हुए बलपूर्वक पासों से खींचा जाता है। यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पौत्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को खाता है। उसके बाद वह जीव सौरीपुर को प्रस्थान करता है। सौरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नामक राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रैपात्रिक अन्न जल को खाकर उस पुर को पार करता है। उसके बाद शीघ्र पूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर प्रस्थान करता है और वहां भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मासों के अंत में वह दुखी होकर वहां जाता है। बांधवों द्वारा दिए गए पिंड, जल, वस्त्र का उपभोग करके यम किंकरों के द्वारा पास से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया
जाता है। तीसरे माह में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वह त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है। चौथे मास में वह शैलागमपुर में पहुंचता है और वहां प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है, जहां चौथे मासिक पिंड खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत कौचपुर पहुंचता है। कौचपुर में स्थित वह प्रेत वहां बंधनों द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। 5.5 माह के बाद बांधवों द्वारा दिया गया 19वां मासिक पिंड और घट दान से तृप्त होकर वह वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुखी होकर कांपता हुआ उस लोक को छोड़ देता है तथा चित्र भवन नामक पुर को जाता है। वहां पर यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर वह जीव डर से भागता है। तब सामने आकर कैवर्त धीवर उससे कहते हैं, हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर आए। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो तो इसमें बैठ सकते हो। तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण कहा है। यह वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती, इसलिए इसको वैतरणी कहा जाता है। यदि तुमने वैतरणी गौ का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत हाँ देव ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खौलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत विलाप करने लगता है। जिसने अपने जीवन में कभी दान दिया ही नहीं, ऐसी पापी आत्मा उसी वैतरणी में डूबती है। तब आकाश मार्ग से चलते हुए दूत उसके मुख में कांटा लगाकर बंसी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं। वहां षण्मासिक पिंड खाकर वह अत्यंत भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वह वाहदपुर को जाता है और वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए गए 7वां मासिक पिंड को खाता है। पक्षीराज गरुड़ इस प्रकार उस पुर को पार कर वह दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग में जाता हुआ वह महान दुख प्राप्त करता है। वहां पर 8वें मास में दिए हुए पिंड को खाकर वह आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नाना कुंदपुर को प्राप्त होता है। वहां पर क्रंदन करते हुए अनेक भयावह कृतगणों को देखकर वह शून्य हृदय वाला जीव दुखी होकर आक्रंदन करने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों द्वारा भयभीत किया जाता है तथा 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुतप्त भवन नामक नगर पहुंचता है। वहां पुत्रादि से पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करके भी वह सुखी नहीं होता। 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है और पुत्रादि के द्वारा दिए हुए 11 मासिक पिंड को वहां पे खाता है। 11.5 मास बीतने पर वह जीव पर्योवर्षण नामक स्थान पहुंचती है, जहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहां पर दुखी वह प्रेत उनाब्दिक श्राद्ध पिंडों को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव शीताज्र नामक स्थान पहुंचता है। वहां हिम से भी 100 गुनी अधिक ठंड होती है। शीत से दुखी वह जीव 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई हमारा बांधव हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ? फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य को धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी, पुनः कर्म भोग के लिए अनुष्ठान मात्र से वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ जाता है। हे गरुड़, जिन्होंने और्ध्वदेहिक मरणकालिक दान नहीं किए हैं, वे यमदूतों के द्वारा बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। ये आकाशगामी धर्मराजपुर में 4 द्वार हैं, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का तुमने वर्णन कर दिया। इस महान भयंकर मार्ग में भूख प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वह सब मैंने बतला दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारों द्वार में यम मार्ग निरूपण नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। इस प्रकार गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय हमें बताता है कि कर्म ही आत्मा का भविष्य तय करता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें तथा ऐसे ही धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्ञान देने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।